सो ये एक हमारा टूल होता है जिसका नाम है गिम्प, ठीक है, जिसका वर्जन है 2.10। सो गिम्प जो एक इमेज मैनिपुलेशन का प्रोग्राम है, जीएनयू लाइसेंस के अंडर आता है ये जीएनयू, जिसे हम जीएनयू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड द गिम्प। Okay, GIMP is used for creating a new images, editing the images, ठीक है, modify the images, correct the images, okay, and you can also create a logo through that image manipulation program, okay, and any type of like जो भी आपको corrections करनी है image के अंदर, ठीक है, वो आप इस tool के through easily कर सकते हो, okay, brightness कम ज़्यादा करनी है या फिर image में आपका कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं, यू कैन ऑल्सो लाइक क्रिएट दैट इमेज थ्रू न्यू चेंजेस, ओके। सो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल इजीली करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसा काम आपका फोटोशॉप करता है वैसा ही काम जो है आपका ये गिम्प जो है टूल, जिससे हम इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम टूल कहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो दैट्स कॉल्ड द टूल बार, जिसके अंदर सिलेक्शन के लिए टूल होते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए होते हैं, सिलेक्शन के लिए होते हैं, दैट्स कॉल्ड द रेक्टेंगल सिलेक्शन, जिसे हम फ्री सिलेक्ट कहते हैं, जिसे हम फजी सिलेक्ट कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आपके ट्रांसफॉर्मेशन के टूल होते हैं जो इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं छोटा बड़ा। एंड ये आपका फिल टूल होते हैं, ठीक है, एंड पेंसिल टूल है, इरेजर टूल है, स्टैम्प टूल है, ठीक है। अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो वो टूल है, कुछ इमेज या कलर कलर पिक करना है इमेज से तो वो टूल है। तो दिस इज कॉल्ड द टूल बार, और ये टूल बार की सेटिंग होती है, जैसे हमने ये वाला टूल लिया रेक्टेंगल, तो इसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगी, ओके। सो ये हर एक टूल की जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस तरीके से। तो ये आपके टूल सेटिंग्स एरिया होता है एंड दिस इज कॉल्ड कैनवस, इसे हम कैनवस कहते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड कैनवस, ओके। एंड ये जो है आपका एक बेसिकली लेयर्स के लिए एक टूल होता है, लेयर्स। यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे आप न्यू लेयर, ठीक है, आप ले सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नई इमेज क्रिएट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे ये मेन्यू बार्स हैं, ठीक है, इन मेन्यू बार के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इमेज को चेंज एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे फाइल मेन्यू ऑलरेडी पता है, फाइल से रिलेटेड आते हैं, न्यू फाइल हम यहाँ से हम बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएट न्यू इमेज फाइल। एंड यहाँ पे आप टेम्पलेट भी ले सकते हो बने बनाए, ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से साइज सेट कर सकते हो इमेज का, जितनी बड़ी आपको साइज की इमेज बनानी है आप उतना साइज यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ 800 पिक्सल और 600 पिक्सल की एक इमेज क्रिएट करनी है, देन आई कैन ऑल्सो यूज दिस। एंड एडवांस ऑप्शन में भी जा सकते हो जिसमें आप रेजोल्यूशन भी अच्छा रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पिक्सल्स में रेजोल्यूशन है, कलर स्पेस है, तो आप अपने हिसाब से जितनी आपको सेटिंग करनी है आप इसमें चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपको लेना है, ट्रांसपेरेंट लेना है, आप जैसा कलर चाहो वैसा इमेज का ले सकते हो, ओके। एंड ये आपका एडवांस सेटिंग्स में आते हैं एंड फिर यहाँ पे आप ओके करोगे तो इस तरीके से एक इमेज यहाँ पे आ जाएगी जिसका साइज हमने 800 टू 600 पिक्सल्स का लिया है, ओके। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, कि क्या एक टूल है, दिस इज कॉल्ड द कैनवस एरिया, दीज आर द टूल्स एरिया एंड ये टूल्स की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे हर एक टूल का जो भी लेयर्स वगैरह जो यहाँ पे आती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इन्वर्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन, सेव द चैनल,
यहाँ पे आपकी ओपेसिटी वगैरह चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब आप टूल यूज करोगे इमेज पे तब आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लाइक फिल करना है, यू कैन ऑल्सो यूज दैट फिल कलर। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कलर सिलेक्शन भी कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच विच कलर यू हैव टू सेट। ओके, तो जैसे ही मैंने फिल पे कलर किया तो मेरा ये ग्रीन कलर का फिल हो गया। एंड ऑल्सो लाइक राइट द टेक्स्ट। आप यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर सकते हो। उस टेक्स्ट राइट करने का जो कलर है, यू कैन ऑल्सो चेंज दैट कलर। एंड आई हैव टू चेंज दिस कलर लाइक दिस। एंड I also set the color font। ठीक है, यहाँ पे मैं font faces जो है चेंज कर सकती हूँ। I want this color, sorry this font face। एंड ये इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से एक ये ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे भी सेटिंग होती है, आप यहाँ पे भी बेस लाइन सेलेक्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट, जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप इस तरीके से सेट कर सकते हो इसको। ये इस तरीके से आप बड़ा भी कर सकते हो। इस तरीके से। एंड ये इस तरीके से आपका, आप इसको सेलेक्ट करोगे फिर से तो ये फिर से सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो एक और टेक्स्ट लिखना है आपको। यू हैव टू चूज द डिफरेंट कलर। Okay, so I write the image manipulation program here। एंड ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। ओके, अब ये सिलेक्शन टूल है, इसमें आप अपना सिलेक्शन जो भी है टेक्स्ट का कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी फैक्ट आपको डालना है आप क्रिएट कर सकते हो।
सो यहाँ पे कलर का कुछ बैकग्राउंड में नहीं है तो वो शो नहीं कर रहा इस तरीके से। ठीक है, सो अभी हम इस तरीके से ही रखते हैं इसको। और यहाँ पे चाहे तो हम कुछ भी क्लिप जो है दूसरी इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो दूसरी इमेज इंसर्ट करने के लिए उस टाइप का हमें लोगो होना चाहिए हमारे पास। सो GIMP का लोगो अगर हमें चाहिए तो हम गूगल से सर्च कर सकते हैं और एक नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं। PNG होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, तभी वो शो होगा। तो ये इस तरीके से हमें GIMP का लोगो मिल जाएगा। सो मालूम मुझे ये चाहिए तो मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, सेव इमेज एज। ठीक है, तो जहाँ पे इमेजेस है मैं वहाँ पे इसको रख देती हूँ, डी ड्राइव के अंदर इमेजेस नाम की फोल्डर के अंदर। तो मैंने ये सेव कर दिया इमेज। ओके, नाउ आई हैव टू जस्ट ओपन द GIMP फाइल। दिस इज, एंड यहाँ पे मैं एक फाइल और ओपन कर लूँगी, दैट्स कॉल्ड द ओपन डी ड्राइव इमेजेस। तो मैंने ये फाइल ले ली, ये इस तरीके से पूरी लेयर आ गई है यहाँ पे। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, एंड कंट्रोल C। सो दूसरी फाइल मेरी इमेज यहाँ पर है, मैं इसे कंट्रोल V कर दूंगी। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई हैव अ टूल, मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो टूल होते हैं वो ये होते हैं, कॉल्ड को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो जहाँ पे भी इमेज आपको सेट करनी है, यू हैव टू जस्ट पुट दिस इमेज, एंड फिर से ये आपका ये हो जाएगा। और आप चाहो तो इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन भी जो है इमेज मेन्यू के अंदर आप जाके चेंज कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, ग्रे स्केल बना सकते हो, प्रिसीजन, कलर मैनेजमेंट। ठीक है, स्केल इमेज जो साइज होता है वो स्केल इमेज, वो ऑलरेडी पूरी इमेज का स्केलिंग आ जाएगा। ओके, नाउ द कंट्रोल D से एक फाइल दोबारा कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जितना भी हमारी हमने जो चीज़ें करी है इमेज के ऊपर, वो सारी 1 बाय 1 हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो करती है। जैसे कि आपने फ्लोटिंग सीट किया इमेज मैनिपुलेशन के अंदर, बैकग्राउंड लिया, वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओके, अब इमेज के भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, फिल बैकग्राउंड कलर, फिल फोरग्राउंड कलर, पैटर्न फिल ऑप्शन होते हैं। आप अलग अलग पैटर्न यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप पैटर्न भी फिल कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे पैटर्न बना दिया इसका। और ये हमारा एक इमेज
यहाँ पे क्रिएट हमने कर दिया। ओके, सो ये हमारा एक इमेज हमने यहाँ बना दिया, दैट्स कॉल्ड द GIMP 2.10। ठीक है। अब हम चाहें तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इमेज को हम इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। सो ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। ओके, सो ये हमने यहाँ पे इमेज को क्रॉप कर दिया। ठीक है। मम्मी ये कुछ बोल रही है, पापा को ठंडा पानी दे दो। ओके, क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से हमने एक इमेज यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, थ्रू द GIMP टूल। सो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिखा, पहले हमने एक इमेज लिया, न्यू क्रिएट इमेज किया, और उसके अंदर हमने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाला, दैट्स कॉल्ड द ग्रीन कलर। ठीक है, फिल बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऑप्शन होता है, इस बकेट फिल से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट टूल लेके टेक्स्ट लिखा, दैट GIMP 2.10 कलर पिक कर लिया हमने टेक्स्ट का। फिर हमने दूसरा टेक्स्ट लिया यहाँ पे हमने इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम लिखा, और यहाँ पे हमने इस तरीके से एक न्यू इमेज ली, PNG डाउनलोड की, और वहाँ उस इमेज को हमने सेलेक्ट करके अपनी एक जो इमेज है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक है, उसका साइज छोटा करके हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सो यहाँ पे देखो एक इमेज क्रिएट होगी जिसको हम अपने वेब पेज के अंदर यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे भी मुझे जैसी नीड है इस इमेज की, मैं वहां पे यूज कर सकती हूँ। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो मुझे बता सकता है। अच्छा, एक चीज और, आप जैसे घर पे किसी के लैपटॉप या डेस्कटॉप है यहाँ पे, जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन किए हुए हैं, किसी के घर पे है लैपटॉप या डेस्कटॉप? अगर नहीं है, ओके, सो साइबर कैफे में तो शायद वो लोग नहीं डाउनलोड करने देते, या कर भी सकते हो आप लोग, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, जैसे होता है वहाँ पे, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो टूल की। ठीक है, अदरवाइज जैसे अगर लैब मेंटेन हो जाती है तो लैब में हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि स्कूल ही अभी ओपन नहीं हो रहे हैं, कब होंगे पता नहीं। ठीक है, लेकिन सिंपली ये चीज है कि अगर आप जैसे जब भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि GIMP नाम का एक टूल होता है, वो क्या होता है, फोटोशॉप एक टूल है। जैसे मैंने आपको GIMP टूल में करके दिखाया, वैसे ही फोटोशॉप जो टूल होता है उसके अंदर ही हम सेम चीज सेम तरीके से करते हैं, इन्हीं टूल्स के यूज के थ्रू हम करते हैं। हर एक टूल का अपना यूज है। दिस यूज फॉर मूवमेंट, मूवमेंट करने के लिए इसका यूज, लेयर की मूवमेंट करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, मूवमेंट टूल का। ओके, मूवमेंट टूल का यूज हम मूवमेंट करने के लिए करते हैं। लेयर्स की अगर हमें मूवमेंट करनी है तो हम मूवमेंट यूज करेंगे। अगर एक ही इमेज पे काफी सारी लेयर्स हैं तो हम मूवमेंट टूल यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन को मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये रेक्टेंगल टूल जो होता है सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी एरिया का सिलेक्ट करना है, मान लो ये इतना एरिया मुझे सिलेक्ट करना है, एंड तो मैं सिलेक्शन टूल यूज कर लूंगी, और यहाँ पे जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो इसकी सिलेक्शन की सेटिंग्स यहाँ पे मिलेगी, तो आप इस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जो ये बॉक्स आता है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इस एरिया को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और ये मूवमेंट पे मैंने क्लिक किया, तो मैं इसको इस सिलेक्शन को यहाँ से मूवमेंट करा सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल X किया, तो ये सिलेक्शन का जो एरिया यहाँ से हट जाएगा। ओके,
और इस एरिया में मैं इस तरीके से इसको फिल भी कर सकती हूँ। सो ये आपका सिलेक्शन एरिया के अंदर ही आएगा। ठीक है। सो हर एक टूल का अपना काम है। ये है फ्री सिलेक्शन टूल, कि अगर आपको मतलब फ्रीली सिलेक्शन करना है इमेज का, तो आप फ्री सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ इस तरीके से करते हैं, एक एक डॉट डॉट जाते हैं और डॉट डॉट में जो जो सिलेक्शन हमें करना है वैसा ही हम सिलेक्शन कर लेते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो इमेज पूरी सिलेक्ट नहीं होगी, जो एरिया हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसी तरीके से। इसको हम फोटोशॉप में लैसो सिलेक्शन भी बोलते हैं। सो इस तरीके से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज को। ये वाला टूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल होता है सिलेक्शन करने का, क्योंकि इससे हम पर्टिकुलर इमेज का एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो, तो इस तरीके से सिलेक्शन हो गया। अब हम इस इमेज को चाहें तो जिस तरीके से हमें यूज़ करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम कहीं पे कॉपी पेस्ट करके भी ले जा सकते हैं। इसको हम इसका हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस। इमेज में लेयर्स, कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। ब्राइटनेस अब इसी इसी पर्टिकुलर एरिया पे चेंज होगा और किसी एरिया पे चेंज नहीं होगा। तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ब्राइटनेस में बढ़ा रही हूँ, तो इमेज का जो इफेक्ट है वो चेंज होता जाएगा। कंट्रास्ट भी बढ़ाऊंगी साथ साथ, तो कंट्रास्ट भी इस तरीके से बढ़ेगा। ओके। तो आप कलर लेवल्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, शेडो, सैचुरेशन, ह्यू, एंड डिपेंड्स ऑन यू जो आपको चेंज करना है। स्केलिंग चेंज कर सकते हो इसके ऑलरेडी। ऑपेसिटी कम ज़्यादा चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक इमेज के इस तरीके से आप सिलेक्शन करके एक पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट डाल सकते हो। ठीक है। सो इसे हम बेसिकली प्री सिलेक्शन टूल कहते हैं। ओके। और फिर ये आता है फजी सिलेक्शन, जिसे हम मैजिक टूल भी कहते हैं, मैजिक सिलेक्शन भी कहते हैं। अगर हम बात करें फोटोशॉप की, तो इस टूल को हम मैजिक सिलेक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे गेम में हम इसको फजी सिलेक्शन टूल कहते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो सेम कलर का जो एरिया होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो कलर है वो सेम है, और ये कलर मैं अपने हिसाब से इस पे मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ। ओके, आई हैव टू जो डू दिस कि मुझे यहाँ पे जो है ये कलर चेंज करना है। आई हैव टू लाइक चेक चेंज दिस कलर। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड, जैसे मुझे फोरग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। टू जस्ट पिक द ब्लू कलर। ओके, एंड मैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर यूज कर सकती हूँ, एंड I just change this color as a blue color. Okay, so आप कोई भी पर्टिकुलर इमेज का एरिया सिलेक्शन करके आप मैजिक, जिसे हम फ्री सिलेक्शन टूल कहते हैं, जो कि कलर के हिसाब से एरिया को सिलेक्ट करता है, एंड सेलेक्ट करके आप उस पर
चेंज कर सकते हो. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो change the fill pattern. Okay, there is lots of pattern here. Okay, I have to just fill the leopard pattern here. So मेरा जो image है वो यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाएगा. क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? खुशहाल यादव, विनय कुमार सैनी, आप सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। ओके, सो आज का जो टॉपिक था वो मैं आपको अब यहाँ पे फिनिश करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑप्शन कराऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. तो जितने मैंने अभी ऑप्शंस कराए हैं, ठीक है, इनको थोड़ा माइंड में रखो. और अगर आपके पास है इस तरीके का ऑप्शन कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो घर पे डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप अगर अवेलेबल हो जाता है तो आप GIMP टूल जो है यूज़ कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको गूगल पे जाके GIMP टूल जो गिम्प टूल होता है इस पे आप इसकी वीडियोस वगैरह और देख सकते हो और इसके बारे में और नॉलेज ले सकते हो. ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि ये जो टूल है, जितने भी ओके मैम। मतलब वेब डिजाइनिंग के पर्पज से अगर हमें फोटो फोटो एडिटर एडिटिंग करनी है, ठीक है, और मतलब कुछ भी इमेज में एडिटिंग करनी है, अगर हम एज अ वेब डिजाइनर की बात करें तो वहाँ पे भी फोटो एडिटिंग का यूज़ होता है, फोटो एडिटर एडिट करनी पड़ती है. एंड इवन हम नॉर्मली बात करें तो हमें कभी ना कभी जरूरत पड़ती है कि हमें फोटो को एडिट करना है. लाइक कोई इमेज ही एडिट नहीं करनी करनी पड़ती, कई बार हमें कोई कुछ डॉक्यूमेंट भी एडिट करना पड़ जाता है, तो वो हम इजीली थ्रू दिस टूल कर सकते हैं. ओके, क्लियर है सभी को? सो यस मैंने मैम। आज क्या बताया कि ये क्या होता है, गेम क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, टूल्स के बारे में हमने किया कि फ्री फॉर्म टूल क्या है, सिलेक्शन टूल क्या है, ठीक है, क्रॉप कैसे हम करते हैं, किस तरीके से हम एक नई इमेज क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे किया, और इस इमेज को हम जहाँ पे भी हमें यूज़ करना है वहाँ पे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ओके. बैकग्राउंड कलर कैसे फिल करना है, फोरग्राउंड कलर कैसे फिल करना है, पैटर्न कैसे फिल करना है, वो आज हमने यहाँ पे किया. एंड सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली नीड, जो भी नीड होती है, जो भी आपको क्रिएट करना है, लोगो क्रिएट करना है कोई, ठीक है. तो यहाँ पे एक तरीके का देखो हमने एक GIMP का लोगो ही क्रिएट कर दिया है, जिसको हम एज अ लोगो भी यूज कर सकते हैं, एज अ एडवर्टीजमेंट भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट सेव कैसे करना है, अगर हमें इसको एज अ इमेज बनाना है तो कैसे सेव करना है, अगर हमें इसे सेटिंग्स की फाइल बनाना है, मतलब गेम की फॉर्मेट में ही रखना है कि मतलब इन केस अगर हमें इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं इमेज में, तो हम एज अ गिम्प फॉर्मेट इमेज ही सेव करते हैं. ठीक है, तो जब हम फाइल में सेव ऑप्शन करते हैं, सो देयर इज अ ऑप्शन कि हमें पहले जो हमारा GIMP फॉर्मेट होता है, गेम का जो फॉर्मेट होता है वो होता है XCF. ठीक है, जैसे कि अगर हम फोटोशॉप में फाइल सेव करते हैं, तो अगर अगर हम फोटोशॉप की फाइल बनाना चाहते हैं तो .PSD उसका एक्सटेंशन होता है. ऐसे ही हमारा इसका गिम्प का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है XCF. ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं जिम्प लोगो एग्जाम्पल, और ये XCF में सेव हो जाएगी. तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल है हम इसको डी ड्राइव में रख देते हैं 11th क्लास के फोल्डर के अंदर. ठीक है, इसमें ही हम वर्क कर रहे हैं अपना. सेव इट. अब तो ये बन गई XCF फाइल, इसको हम अपने वेब पेज में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इसके अंदर इसकी सेटिंग चेंज कर सकते दोबारा से इसको GIMP में ओपन करके. लेकिन अगर हमें इसे JPG फाइल या PNG फाइल या कोई एनी अदर फॉर्मेट की, मतलब इमेज फॉर्मेट की फाइल बनाना है, तो वी हैव टू यूज़ लाइक एक्सपोर्ट ऑप्शन. ठीक है, एक्सपोर्ट हम किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, .PNG में, या फिर इसको हम JPG भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने इसको JPG में एक्सपोर्ट कर दिया. सो ये मेरी फाइल एक JPG फाइल बन गई, जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने कहीं पे भी, लाइक इमेज वेब पेज के अंदर. ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक.
ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। यस मैम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, बाय। बाय।